चलें जी, आप मेरी 10 बातें लिख लें। आज का बड़ा बड़ा लेक्चर और आपको फ्री में देते हैं हम इंशाल्लाह ताला। विजन बनाने के, आप भी लिख लें अगर लिखना है तो। विजन बनाने के कौन सी 8 से 10 बड़ी। नंबर 1, फाइंड अ लूप होल इन अ मार्केट। किसी भी डोमेन में जाना है, लूप होल ढूंढे। वो कैसे होगा? जब तक कि आपने 2 3 4 साल उस फील्ड में लगाए नहीं होंगे। नंबर 2, बल्कि नंबर 1, स्पेंड सम टाइम इन एनी फील्ड। तो अब इसमें ये 2 या 3 से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते आप। 1 2 की स्विचिंग हो सकती है 25 साल से पहले पहले, इससे ज्यादा की नहीं। अब उससे पहले आपका पूरा बचपन, आपकी टीनेजेस, आप कुछ ना कुछ तो होगा ना जो आप टारगेट कर रहे होंगे। ऐसा थोड़ी होता है मैं 22 साल के अंदर आज सोच लूंगा नहीं करना, ये भी होगा मगर उसके डायनामिक्स। नंबर 1, उसके अंदर रहते हुए फाइंड द लूप, द यूएस। नंबर 3, कैलकुलेट द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल रिसोर्स रिक्वायर्ड टू पुल दैट, कि जिस्मानी ताकत कितनी लगेगी और रूहानी ताकत कितनी है। अप्लाई द रूल ऑफ फत्तकुल्लाह मस्तताअत। अल्लाह ताला कुरान में कहता है गो फॉर अ बैटल, जितनी इस्तात हो उतना ईमान, जितना ईमान हो उतनी इस्तात हो, गो फॉर दैट वन। तो इसको हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर कितना है और क्लैरिटी फैक्टर। नंबर 4, बिगिनर्स के लिए मेरा ये टिप है, शुरुआत में 90-10 के बैटल्स भी लेते हैं। 90 रिस्क और 10% श्योरिटी क्लैरिटी पे जंप नहीं लगा। शुरुआत 60-40 से होती है। यू हैव टू बी 60% श्योर, ग्राउंड रियलिटी 40% में फिर आप अपना लगाएं। तवक्कुल है, ऊंट बांधना है, रिस्क मैनेजमेंट है, एतमाद है, सेल्फ यकीन है। ये जो स्टार्टिंग में 90-10 का चढ़ता है ना, मैं आई डोंट यू डू दैट आफ्टर यू हैव, क्योंकि यू डू इट एट दैट टाइम। आप उस जगह पर इतना बड़ा रिस्क लेते हो जब आपको पता होता है कि अगर मुझे हिट भी लग जाए ना तो मैं स्पिरिचुअली, मॉरली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली ड्रॉप डाउन नहीं, झटका अगर लग भी। लेकिन अगर पहली बारी में हिट लग गई क्योंकि आपने 90% स्टेक पे था और 10% की श्योरिटी की और क्लैरिटी थी, तो डेफिनेटली उस टाइम पर आपको रिकनेक्ट करना ना बहुत मुश्किल है। तो फॉर द स्टार्टिंग बैटल द रिस्क हैज टू बी 50-50, 40-60 और 60-40, नॉट मोर देन दैट, नॉट इवन 70-30। 60% ग्राउंड पर रिजल्ट प्रॉमिस। कितने पॉइंट हो गए? 5वां पॉइंट इसके ऊपर ये है, उस अनटैप्ड मार्केट के अंदर आप ये देखें कि उसकी इकोनॉमिक वॉल्यूम कितना है। अगर आप बिजनेस में, अगर आप फेम के लिए जा रहे हैं कि उसका एक नाम से रिलेटेड है, तो उसमें पोटेंशियल कितना है, फेम वैल्यू कितनी, कितने हद तक जा सकते हैं। कंपटीशन, यू हैव टू चेक द कंपटीशन इन दैट फील्ड व्हाइल यू मेकिंग अ विजन। 7वां पॉइंट आप उसके अंदर लिखें, वो जो अनइनवाइटेड ऑब्स्ट्रक्शंस होती है ना, वो कितनी आ सकती है, दुश्मन कितना आएगा, ऑब्स्टिकल के। ये 7 माइक्रोस के साथ 3 फिर जनरल बात करूंगा। इससे जुड़ी हुई फील्ड के अंदर रिस्क, मार्केट का रिस्पॉन्स टाइम कितना अरसे तक रहा है, ताकि आपको पता हो टेंडेंसी कितनी होनी चाहिए कि कब तक मेरी चीज सेल हो। अब दावत तबलीग का भी काम अगर आपने करना है तो उसमें भी आपने देखना है कि भाई 100 साल तो नहीं लगा सकते हम एक जगह के ऊपर। यू हैव टू मूव ऑन। फहय्यत के अल्फाज हैं, यू हैव टू मूव ऑन। तो रिस्पॉन्स कैसा है, फीडबैक कैसा है मार्केट का, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर जो है वो अल्लाह आपका भला करे कि अच्छा इसमें गाइड कितना है, इज देयर अ मेंटरशिप अवेलेबल इन दैट फील्ड। नंबर, ये मैक्रोज आ रहे हैं मगर नंबर है, अगर मेंटर अवेलेबल नहीं है तो माजी की कोई बायोग्राफी या लॉग फाइल है या नहीं। जैसे देखो इंजीनियरिंग एक फील्ड है, मैनेजमेंट एक फील्ड है, अब आगे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। अब इस मेजर को लेने से पहले मुंह उठा के तो नहीं ले सकते ना, यू हैव टू थिंक अबाउट कि वेदर यू नो चलेगा नहीं चलेगा। मतलब यू नीड, अगर उस्ताद ही नहीं है, मेंटर भी नहीं है, लॉग फाइल्स भी नहीं है, तो फिर उसके बाद आपने ये देखना है मैं अपनी मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपीरियंस के मैक्रोस को इसके स्पेसिफिक्स में कितना अप्लाई कर सकता। तो इधर सेल्फ चेक, जब ये सारी चीजें आपकी 50% कम पर है ना, you have to do a very heavy self assessment कि मैं इस ग्रे के अंदर जो है। अब इमोशनल क्वोशंट का चेक भी ले लें भाई, मेरा EQ और IQ किस लेवल पे खड़ा है, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस किस लेवल पे, मैं सियासत कर सकूंगा या नहीं, मैं लोग इंगेज कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, विल आई बी द वन लीडिंग दिस रोल और विल अदर्स बी लीडिंग दिस रोल। ये भी फैसला, ये भी सारी सेल्फ असेसमेंट के बाद होगा। सो इन अ नटशेल बहुत बड़ा जवाब दे दिया मैंने कि इंसान को जिंदगी में विजन कैसे बनाना चाहिए
और उसके पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अपनी जिंदगी के कंटेंट और अपने हमारा कंटेंट माशाल्लाह से हमारा अपना तफक्कुर है, हमारी अपना जो रिलीजियस कॉन्टेम्पलेशन है और जो थिंकर्स हैं ऑफ द पास्ट, उसी से मैंने निकाल के दिया। इसमें सब पर आयतें वगैरह हदीसें मिलती हैं।